नमस्ते बच्चों। बच्चों, आपने भारत के नक्शे में यानी मैप में कश्मीर तो देखा ही होगा। क्या आप जानते हो यह राज्य भारत के किस हिस्से में है? हाँ, उत्तरी हिस्से में। आज मैं कहानी वाली नानी आपको इसी कश्मीर की एक मजेदार लोक कथा सुना रही हूँ। बच्चों, ये कहानी है रस्सिए जकड़ डंडे मार। बच्चों, आपको अगर ऐसी और कई मजेदार कहानियां सुननी है तो मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन जरूर क्लिक करना ताकि आप मेरी कोई भी कहानी मिस ना करो। कहानी अच्छी लगे तो लाइक बटन दबाना और कमेंट्स भी भेजना। शेयर बटन पर क्लिक करके आप वह कहानी अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर सकते हो। तो बच्चों, सुनो मजेदार कहानी रस्सिए जकड़ डंडे मार। यह बहुत समय पहले की बात है। बच्चों, उस समय जानवर भी मनुष्यों की तरह बोला करते थे। कश्मीर के एक गांव में मुस्तफा नाम का एक दर्जी यानी टेलर रहता था। बच्चों, दर्जी क्या काम करता है? हाँ, दर्जी यानी टेलर कपड़े सिलता है। मुस्तफा के 3 लड़के थे। सबसे बड़ा रहीम, उससे छोटा रहमान और सबसे छोटा अब्दुल्ला। मुस्तफा अपने तीनों बेटों को बहुत प्यार करता था। तीनों जब बड़े हुए तब मुस्तफा उन्हें दर्जी का काम सिखाने लगा। मुस्तफा के एक धानी नाम की एक बकरी भी थी। मुस्तफा को चिंता होती कि उसे रोज पहाड़ों पर कौन ले जाया करेगा घास चराने के लिए। और उसने एक अच्छी व्यवस्था कर ली। जैसे पहले दिन रहीम बकरी को ले जाता और रहमान और अब्दुल्ला दुकान पर अपने पिता के साथ काम सीखते। दूसरे दिन रहमान जाता और रहीम और अब्दुल्ला दुकान पर काम करते। और तीसरे दिन कौन जाता? हाँ, अब्दुल्ला। मुस्तफा अपनी बकरी धानी से बहुत प्यार करता था। रोज शाम को जब धानी वापस घर आती तब वह प्यार से उसे सहलाता और उससे बातें किया करता था। उससे पूछता, क्यों धानी बिटिया, कैसी हो? खूब पेट भर हरी भरी घास खाई होगी, है ना? पर वह बकरी धानी बड़ी ही दुष्ट थी। झूठ भी बहुत बोलती थी। उसे अच्छा नहीं लगता कि मुस्तफा अपने बेटों से प्यार करे। वह कहती, नहीं नहीं, ये तीनों ही मेरा एकदम ख्याल नहीं रखते हैं। मुझे दिन भर क्या करते हैं, पेड़ से बांध देते हैं और खुद तो अपने दोस्तों के साथ खेलते रहते हैं। मैं तो घास खा ही नहीं पाती हूँ, बस भूखी ही रह जाती हूँ। कुछ दिनों तक तो मुस्तफा ने धानी बकरी की बात ही नहीं सुनी, उसकी बात पर ध्यान नहीं दिया। पर जब वह रोज रोज यही बात कहने लगी तब एक दिन मुस्तफा को बहुत गुस्सा आया और तीनों लड़के रहीम, रहमान और अब्दुल्ला से कहा, तुम तीनों ने बहुत गलत किया है। मैं तुम तीनों का हर तरह से ख्याल रखता हूँ और तुम लोग एक दाने का ख्याल भी नहीं रख पाए। इस गलती की यही सजा है कि तुम तीनों को घर छोड़कर जाना होगा और अपनी अपनी व्यवस्था खुद करनी होगी। तीनों ने अपने पिताजी मुस्तफा को बहुत समझाने की कोशिश की, पर मुस्तफा ने उनकी एक न सुनी। और पता है, बकरी धाने की बातों में आकर मुस्तफा ने क्या किया? अपने तीनों लड़कों को घर से निकाल दिया। अब मजबूर होकर रहीम, रहमान और अब्दुल्ला काम की खोज में गांव छोड़कर निकल गए। चलते चलते एक गांव में पहुंच गए। वहां लोगों से काम मांगने लगा और उन्हें जल्दी ही अलग अलग नौकरियां मिल गई। रहीम
एक कपड़े की दुकान पर काम करने लगा। रहमान एक किसान के यहाँ जानवरों को चराने का काम करने लगा और अब्दुल्ला वह एक लकड़ी के व्यापारी के यहाँ काम करने लगा और तीनों रात को जरूर मिलते थे। इस तरह काफी समय बीत गया। उन्हें अपने गांव की अपने पिताजी मुस्तफा की बहुत याद आती थी और एक दिन तीनों ने गांव लौटने का निश्चय किया। तीनों ने अपने अपने मालिकों से अपने गांव जाने की इजाजत मांगी। रहीम और रहमान को तो इजाजत मिल गई, पर अब्दुल्ला को नहीं। उसके मालिक ने कहा, ठीक है, तुम्हें जाना है तो चले जाना, पर अभी बहुत काम है, घर में शादी भी है, कुछ दिनों बाद चले जाना। रहीम और रहमान मन लगाकर काम करते थे, इसलिए उनके मालिक उनसे बहुत खुश थे। उन्होंने कहा, तुम लोग नौकरी छोड़कर क्यों जाना चाहते हो? कोई बात है क्या? कोई शिकायत तो नहीं है? पर जब असली वजह जानी तो इजाजत दे दी। रहीम के मालिक ने उसे कहा, मैं तुम्हारे काम से बहुत खुश हूँ और पगार के साथ, वेतन के साथ तुम्हें एक और इनाम भी देना चाहता हूँ। और फिर एक सफेद कपड़ा किसको दिया? रहीम को दिया। रहीम कपड़े को देखने लगा, एकदम सादा सफेद कपड़ा। बोला, इसका मैं क्या करूंगा? तब उसके मालिक ने कहा, ये सफेद कपड़ा कोई मामूली कपड़ा नहीं है, जादुई कपड़ा है। इसे बिछाकर जो भी खाना मांगोगे वह हाजिर हो जाएगा। रहीम ने वह कपड़ा ले लिया और मालिक को धन्यवाद कहा और घर की ओर निकल गया। साथ में कौन था? रहमान। रहमान का मालिक भी उससे बहुत खुश था। उसने उसे एक छोटा सा कलश दिया और कहा, सुनो, ये कलश रोज तुम्हें 5 सिक्के देगा। रहमान खुश हो गया। दोनों भाई घर के लिए निकल गए। रास्ते में रात हो गई। अब बोले कि रात में तो सफर करना ठीक नहीं है। पास की एक सराय यानी छोटी सी होटल में रुक गए। सराय के मालिक से कहा, जनाब, हम मुसाफिर हैं, क्या रात भर आपकी सराय में जगह मिल सकती है? सुबह हम लोग निकल जाएंगे। सराय के मालिक ने एक कमरे में जगह दे दी और फिर पूछा, कहिए, कुछ खाने के लिए लाऊं? रहीम ने मना कर दिया, पर रहमान कहने लगा, हाँ हाँ, भूख लगी है। पर रहीम ने फिर कह दिया कि नहीं, हमें कुछ नहीं चाहिए। जैसे ही सराय का मालिक कमरे से बाहर निकला, रहमान ने कहा, मना क्यों कर दिया? भूख तो लगी है। रहीम ने कहा, चिंता मत करो, देखो मैं अभी खाना हाजिर करता हूँ। यह सुन सराय का मालिक रुक गया और उनकी बातें सुनने लगा। उसने क्या देखा? वह छुप छुप कर देख रहा था। उसने क्या देखा? उसने देखा कि रहीम ने एक कपड़ा बिछाया और कहा, पुलाव हाजिर हो। और कपड़े पर पुलाव आ गया। बड़ी भीनी भीनी खुशबू आ रही थी उस पुलाव से। यह देख रहमान तो चकित हो गया। उसने कहा, अरे वाह, ये क्या, बहुत बढ़िया। हाँ, देखो मेरे मालिक ने क्या दिया, ये कलश। और फिर कलश को हिलाकर कहने लगा, पैसा दो, पैसा दो। और फिर सचमुच 5 सिक्के उसमें आ गए। वाह, ये भी बहुत बढ़िया है। यह सब बाबा को देंगे तो वे खुश हो जाएंगे। अब ये सब कौन देख रहा था? सराय का मालिक लतीफ। अरे, क्या जादू है! ये चीजें अगर मेरे पास आ जाए तो मजा ही मजा है। और उसने क्या किया, जब दोनों रहीम और रहमान सो गए, तब धीरे से वह कमरे में आया
और वह जादुई कपड़ा और कलश ले लिया और उस जगह पर वैसा ही एक कपड़ा और कलश रख दिया। सुबह रहीम और रहमान अपने सफर में निकल गए। उन्हें घर आया देख मुस्तफा बहुत खुश हुआ, हाल चाल पूछा। रहीम ने कपड़ा निकाला और कहा, बाबा जरा देखिए तो मैं क्या लाया हूँ। उसने कपड़ा बिछाया और कहा, हलवा हाजिर हो। पर क्या कपड़े पर हलवा आया? नहीं। वह बार बार कहने लगा पर हलवा आया ही नहीं। बच्चों, पता है हलवा क्यों नहीं आया? क्योंकि असल में लतीफ ने कपड़ा जो बदल दिया था। और जब रहमान ने पैसा दो कहकर कलश को हिलाया, तब भी सिक्के नहीं आए। दोनों हैरान हो गए क्योंकि उन्हें नहीं पता था कि सराय के दुष्ट मालिक लतीफ ने कपड़ा और कलश बदल दिया। इधर दुष्ट धानी बकरी बोली, मैं न कहती ये झूठे हैं, देखो फिर धोखा दे रहे हैं। और मुस्तफा उनसे, रहीम और रहमान से नाराज हो गया। दोनों भाई सोचने लगे ऐसा क्यों हुआ, और काफी सोचने के बाद उन्हें समझ में आ गया कि सराय के मालिक लतीफ ने ही ये सब किया है, उसी का किया धरा है। उन्होंने सारी बात लिखकर अब्दुल्ला को बताई। यह सब जानकर अब्दुल्ला उदास हो गया। उसने अपने मालिक को भी सारी बात बताई। अब्दुल्ला के मालिक ने कहा, तुम बहुत ईमानदार और मेहनती हो, होशियार भी हो। वह कपड़ा और कलश वापस पा सकते हो। सराय के मालिक को सबक सिखाना है। सच? सबक तो सिखाना चाहता हूँ और कपड़ा और कलश भी वापस चाहता हूँ, पर कैसे? अब्दुल्ला ने पूछा। तब उसके मालिक ने उसे एक थैला देते हुए कहा, लो यह थैला, इसमें एक मोटी रस्सी और एक मोटा डंडा है। जैसे ही वह सराय का मालिक इस थैले को चुराने आएगा, जैसे कि उसकी आदत है, उस वक्त तुम कहना, रस्सिए जकड़ डंडे मार। बस यह जादुई रस्सी उसे बांध देगी, कस कर बांध देगी और डंडा खूब पिटाई करेगा। और जब तक तुम इसको रुकने के लिए नहीं कहोगे, तब तक वह पिटाई करता ही रहेगा। अब आगे क्या करना है तुम खुद समझदार हो, ठीक है? अपने मालिक का शुक्रिया अदा कर वह थैला लेकर अब्दुल सराय में आ गया। रात को सो गया। जोर जोर से खर्राटे की आवाज करने लगा। खर खर। उसे सोया जान सराय का मालिक लतीफ आया और थैला उठाया। पर अब्दुल्ला सो नहीं रहा था, वह तो सोने का नाटक कर रहा था। वह चिल्लाया, रस्सिए जकड़ डंडे मार। और फिर क्या हुआ? रस्सी ने लतीफ को कस के जकड़ लिया और डंडा वह तो उसे टपा खटा खटा मारने लगा। सराय का मालिक लतीफ तो सकबका गया। वह चौंक गया, अरे ये क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? वह रस्सी खोलने की कोशिश करने लगा, भागने लगा, पर न तो रस्सी खुली न ही डंडा रुका। अब वह दर्द से चिल्लाने लगा, हाय हाय क्या हो रहा है? अरे क्या कर रहे हो? और इस डंडे को रोको, बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत दर्द हो रहा है, बचाओ बचाओ। अरे! और अब्दुल्ला वह जोर जोर से हंसने लगा, हाँ हाँ हाँ, क्यों आया ना मजा चोरी करने का? लतीफ बोला, प्लीज इसे रोको, मैं चोरी नहीं करूंगा, वादा करता हूँ, पर इसे रोको, तुम जो कहोगे मैं करूंगा। अब्दुल्ला ने कहा, जानते हो मैं कौन हूँ? मैं रहीम और रहमान का भाई अब्दुल्ला हूँ। तुम्हें तो याद होगा तुमने उनके साथ क्या किया। अब पहले तो वादा करो कभी चोरी नहीं करोगे, और हाँ, मेरे भाइयों की जो चीजें तुमने चुराई हो वह वापस कर दो, नहीं तो ये डंडा नहीं रुकेगा। लतीफ गिड़गिड़ाया,
अब्दुल्ला मुझे माफ कर दो। हाँ, मैं वादा करता हूँ कभी चोरी नहीं करूंगा। हाँ, तुम्हारे भाइयों का कपड़ा कलश भी वापस दे दूंगा। पर इस डंडे को रोको, भगवान के लिए रोको। लो ये कलश और कपड़ा, अब तो रोको। कलश और कपड़ा लेकर अब्दुल्ला ने कहा, रस्सिया छोड़ डंडा रुक, रस्सिया छोड़ डंडे रुक। और वह रस्सी खुल गई और डंडा भी रुक गया और दोनों थैली में चले गए। अब्दुल्ला सब चीजें लेकर घर आया, अपने पिता मुस्तफा को सारी बात बताई और कहा, बाबा हम लोग झूठे नहीं हैं। देखिए ये कपड़ा, ये कलश सब सच है। हाँ, सबसे ज्यादा दुष्ट कौन है और झूठी है? वह है धानी बकरी। अब मुस्तफा को सब समझ में आ गया और अपने बच्चों को गले लगाया और माफी भी मांगी और क्या किया, उस दुष्ट धानी बकरी को घर से निकाल दिया, जंगल में जाकर छोड़ आए। तो बच्चों समझे, झूठ और चोरी हमेशा ही पकड़ी जाती है और सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो हमें झूठ और चोरी से दूर रहना चाहिए। तो बच्चों कैसी लगी ये कहानी? रस्सियां जकड़ डंडे मार। और अगले हफ्ते फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ। तब तक गुड बाय, टेक केयर।